जय हिंद दोस्तों। अभी भी मैग्नेटिज्म का ही चैप्टर चल रहा है, मगर मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने करंट की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स जो साइंटिस्टों ने बढ़ाए थे उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। अभी मैं बताऊंगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता है कि आप अपने दाहिने हाथ को इस तरह रखो, अंगूठे से पहली उंगली 90 डिग्री और पहली उंगली से दूसरी उंगली 90 डिग्री इस तरह फैलाओ। उसके अनुसार हम उठे पहली उंगली को इस पर फैलाएं कि वे एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पे हो। और यदि पहली उंगली फील्ड की दिशा बता रही है, ये उंगली आपको फील्ड की दिशा बता रही है, और यदि अंगूठा कंडक्टर के हिलने की दिशा बता रहा है कि कंडक्टर ऐसे फील्ड ऐसे चल रहा है, कंडक्टर ऐसे हिल रहा है, ये इस साइड में, तो बीच की उंगली कंडक्टर में पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा बताती है। यह है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यानी पहली उंगली आपके करंट इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा बता रही है, और दूसरी उंगली कंडक्टर के हिलने की यानी घूमने की दिशा बता रहा है अंगूठा। तो आपकी ये उंगली उस कंडक्टर में पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा बताएगा। ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखो कि पहली उंगली, बीच की उंगली, तीनों, मतलब उसमें दाहिना हाथ था राइट हैंड, इसमें बायां हाथ है। पकड़ना ऐसे ही है कि तीनों का 90 डिग्री हो, तीनों। तो यदि पहली उंगली मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, यही मैग्नेटिक जो फील्ड है, पहली उंगली उसकी दिशा बताएगी, और बीच की उंगली कंडक्टर में करंट ईएमएफ इंड्यूस की दिशा बताएगी। तो अंगूठा कंडक्टर के हिलने की दिशा बता रहा है। मतलब नियम वही है, दोनों चीजें वही है, दोनों में फर्क नहीं है। लेकिन राइट हैंड में जो ये उंगली है, ये ईएमएफ इंड्यूस की दिशा बता रहा है, और लेफ्ट हैंड में अंगूठा कंडक्टर के हिलने की दिशा बता रहा है। ये रोजमर्रा में हमारे काम नहीं आती ये चीजें, पर इनको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है कि साइंटिस्ट है बड़ी गहराई में जाके इनकी छानबीन करते हैं और खोजबीन करते हैं। एक है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये दो चीजें हैं। सेल्फ इंडक्शन वो है किसी भी कॉइल में जब हम करंट चलता है और उस करंट को मेक एंड ब्रेक किया जाए, तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी कॉइल में, उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट का वह गुण है जिसके द्वारा यदि उसमें बहती हुई करंट का परिवर्तन करें, यानी जो करंट चल रही है उसको कम ज्यादा या उसके अंदर हम परिवर्तन करें, तो उस सर्किट में ईएमएफ पैदा हो जाता है। जब उसके अंदर हम किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट को कम ज्यादा करें तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है, और ये ईएमएफ अप्लाई ईएमएफ को अपोज करता है। यानी जो करंट हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ से पैदा हुआ ईएमएफ अप्लाई किए हुए ईएमएफ को अपोज करता है। म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइलों के बीच होता है। यदि पहली प्राइमरी कॉइल में करंट भेजी जाए
तो उसके द्वारा पैदा किया हुआ फ्लक्स दूसरी कॉइल को कट करेगा। ये 2 कॉइल है। अगर ये प्राइमरी कॉइल है, इसके अंदर करंट भेजा जाए और उसको मेक एंड ब्रेक किया जाए, तो इसके अंदर से चलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल को कट करेगा। सेकेंडरी कॉइल को कट करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। सेकेंडरी कॉइल में हमने कोई सप्लाई नहीं दिया है, कोई वोल्टेज नहीं दिया है, सिर्फ प्राइमरी कॉइल के जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो उसको कट करती है। उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। लेंजेज लॉ क्या बोलता है? लॉ बहुत है। सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अभी लेंजेज लॉ, ये नियम विद्युत क्षेत्र में बहुत कार्य करता है। इस नियम के अनुसार किसी चलते सर्किट में यदि करंट कम होती है तो उसे कम नहीं होने देता। किसी सर्किट का स्विच खोलते हैं तो टर्मिनलों में स्पार्क के रूप में समाप्त होता है। दूसरा, यदि करंट बढ़ता है तो बढ़ने का विरोध करता है। कई मीटरों में एडी करंट डैम्पिंग भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब हम जब स्विच ऑफ करते हैं तो एक स्पार्क आता है इसमें स्विच के अंदर से। वो स्पार्क क्यों आता है? क्योंकि जब इसके अंदर जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है किसी सर्किट में, वो उस टाइम वो आके खत्म होता है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो स्पार्क के रूप में वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म होता है। इसलिए स्विच को ऑफ करने में एक स्पार्क आता है। इंडक्टेंस निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मतलब जो सेल्फ इंड्यूस इंडक्टेंस है किसी भी सर्किट में जब बहता है तो किस किस चीज पर निर्भर करता है इंडक्टेंस? कॉइल के चक्कर, जो कॉइल है वो कॉइल के जितने राउंड ज्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा मजबूत बनेगा। कॉइल के चक्कर पर इंडक्टेंस निर्भर करता है। कॉइल की लंबाई पे, कॉइल जितनी बड़ी होगी उस पे। कॉइल का घेरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉइल के घेरे पर भी इंडक्टेंस निर्भर करता है। कोर की परमियाबिलिटी, कोर की परमियाबिलिटी यानी जो कोर है, जो मैग्नेटिक जो आयरन पीस जो उसके बीच में रखा गया है उसकी परमियाबिलिटी, उसकी परमियाबिलिटी पे भी इंडक्टेंस निर्भर करता है। सेल्फ इंडक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? सेल्फ इंडक्शन बिजली में बिजली का जो फ्लोरेसेंट लैंप है उसको जलाने के लिए